बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या जो नोटिस है उसको गैर कानूनी करार दे दिया है, उसको ख़ारिज कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। मैंने आपके साथ जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये मामला चला 20 अगस्त को ये नोटिस लिया गया था, और अगर आप 20 अगस्त को मेरी वीडियो सुनेंगे तो मैंने उस दिन आपको बताया था, अभी ये 5 रुकनी बेंच का मामला नहीं बना था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये गैर कानूनी नोटिस है क्योंकि ये जिस दरख्वास्त की बुनियाद पर दिया गया है आर्टिकल 184(3) के जो रूल्स हैं, जब रूल्स बनाए जाते हैं, जो प्रोसीजर जिस तरह अडॉप्ट होता है, प्रोसेस जिस तरीके से अडॉप्ट किया जाता है, वो रूल्स को देखा जाता है। हमारे यहाँ लॉ में जो अलग कोई भी एक्ट भी है और उसके रूल्स भी अलग से हैं। उन रूल्स से ये मुराद होता है, फिर हाई कोर्ट रूल्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी हैं, और वो बाकायदा 5-5 6-6 जिल्दों पर मुश्तमिल होते हैं, और वो पूरा जो प्रोसेस है अदालती उसको चलाने के लिए होते हैं। अब फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स जब हम सिविल कोर्ट्स की बात करते हैं, या जब कोई क्रिमिनल कोर्ट किसी केस पर समाअत कर रही है, कोई क्रिमिनल ट्रायल है या सिविल ट्रायल है, तो हमारे यहाँ CPC में प्रोसेस लिखा हुआ है। जो हमारा सिविल प्रोसीजरल कोड है वो हमारा जो प्रोसीजरल लॉ है वो लिखा हुआ है, और हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अमल दरामद करती हैं। इसी तरीके से जब क्रिमिनल ट्रायल हो रहा हो तो जो हमारा फौजदारी लॉ है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, उसके तहत वो प्रोसेस चलाया जाता है और वो ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जब बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें कौन सी हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं, और जब ये 199 के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करी होती है हाई कोर्ट, या 184 के तहत जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, तो तब वो CPC या CRPC के तहत उनमें ट्रायल नहीं चलता, बल्कि उनके अपने रूल्स हैं, और ये आइन के मुताबिक आइन से अखज़ किए गए रूल्स हैं। और उनमें से एक रूल ये भी है कि कोई भी डायरेक्ट दरख्वास्त नहीं दे सकता। अगर आपको कोई मसला है, अगर लिफाफा सहाफ़ियों के पेट में मरोड़ें उठ रही थीं, अगर लिफाफा सहाफ़ियों को ये लगता है कि उनका झूठ अब बेनकाब हो गया है, अगर लिफाफा सहाफ़ी ये समझते हैं कि उनका झूठ अब नहीं बिक रहा, तो उनको चाहिए था कि वो एक रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 184 के तहत वो एक रिट पिटिशन फाइल करते, उसके ऊपर बेंच बनता, और अगर वो इतने सच्चे थे और उनके पास इतना मटीरियल मौजूद था, एविडेंस थी, प्रूफ थे हुकूमत के ख़िलाफ़, तो ले आते। अब उन्होंने बेसिकली एक वारदात की है, और वारदात ऐसे की है कि पिटीशन तैयार कर ली। पिटीशन तैयार करने के बाद इंतज़ार था कि कब चीफ जस्टिस गुलजार पाकिस्तान से बाहर तशरीफ़ ले जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस गुलजार साहब जो है वो दौरे पर हैं अमेरिका के। अब जब इनके माइंड में ये था कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब जैसे पाकिस्तान से बाहर तशरीफ़ ले जाएंगे, तो जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो बड़े ही लाइक और ठंडे मिजाज के बड़े ही नफीस आदमी हैं उमर अता बंदयाल साहब। इनको ये लगता था कि हम अपनी वारदात उन दिनों में अपनी वारदात के ऊपर काम करेंगे जब चीफ जस्टिस गुलजार साहब नहीं होंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इतने ज़्यादा मामलात में इंटरफेयर नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। ये इनको उम्मीद थी, ये इनको गलत फहमी थी, इनको ये आइडिया नहीं था कि जो बंदा चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठेगा या कायम मुकाम चीफ जस्टिस होगा वो उस इदारे का जिम्मेदार भी होगा, वो कस्टोडियन भी होगा उस इदारे का। इन्होंने रातों रात एक गेम की, उस गेम में एक पिटीशन तैयार की गई। कहाँ पिटीशन तैयार हुई, कौन कौन वो पिटीशन तैयार करने में जो सहूलतकार था, ये सारी चीज़ें इदारों के पास रिकॉर्ड मौजूद है। इन्होंने पिटीशन तैयार की। ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है और उसका जो ऑनरेबल बेंच है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और उनके साथ अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तशरीफ़ लाए हैं। अभी वो नए जज आए हैं, तो एक जूनियर जज जो है उस बेंच में शामिल था। उस बेंच को बिठा के इन्होंने एक केस की दौरान समाअत एक दरख्वास्त आ गई, और ये दरख्वास्त देने वाले असद तूर हैं।
इमरान शफकत है, आमिर मीर है, ये वो सारे लोग हैं। आमिर मीर और इमरान शफकत को गिरफ़्तार भी किया गया था और इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन था कि इमरान खान की वाइफ के बारे में इन्होंने गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की थी, घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की थी और इल्ज़ामात लगाए थे। और इसके अलावा इदारों के हवाले से भी हमेशा ये आउट पटांग बातें करते हैं जिनका कोई सियाक व सबाक नहीं होता, तो इस वजह से इनको गिरफ़्तार किया गया था। फिर जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, उन्होंने इस मामले में दरमियान में आए और इनकी ज़मानत हुई थी। इनकी ज़मानत होने के बाद ये आ गए थे सुप्रीम कोर्ट के, जनाब हमारे साथ तो बड़ी ज़्यादती हो गई, FIA तो हमें तंग कर रहा है, FIA कभी नदीम मलक को बुला लेता है, FIA कभी असतूर को बुला लेता है, FIA तो हमें अब कोई काम नहीं करने देता। इन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी और काजी फैज़ ईसा साहब ने बेहद शफ़क़त फरमाते हुए, और मैं काजी फैज़ ईसा साहब से, वो हमारे सीनियर भी हैं, हमारे बड़े हैं, मैं उनसे इसलिए इख्तलाफ़ करता हूँ कि हुजूर आपको, मुझे ये लगता है बतौर कानून के तालिब इल्म, मुझे ये वहम है, अब पता नहीं दुरुस्त है या गलत है, या तो काजी फैज़ ईसा साहब ही बता सकते हैं, मुझे ये लगता है कि काजी फैज़ ईसा साहब थर्ड क्लास जो सहाफ़ी हैं उनके हाथ में खिलौना बने हुए हैं, और वो व्हाट्सअप सहाफ़ी, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे वो इस तरह के और लोग हों जो व्हाट्सअप पर सारी उनकी सियासत और सहाफ़त चलती है, ये लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते करते आज इस मुकाम पे ला खड़ा किया है कि एक ऑनरेबल जज साहब हैं, उनका पहले एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही कलअदम करार दिया था जब उन्होंने ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान के जो इख्तियारात हैं फ़ंड्स के हवाले से उस बेंच से भी हटा दिया था, और उस पर भी एक जजमेंट आ गई थी चीफ जस्टिस गुलजार साहब की कि जब तक खान के पास, इमरान खान या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई केस होगा उसमें जो हमारे ऑनरेबल जज हैं काजी फैज़ ईसा साहब नहीं बैठेंगे। आज वही हुआ। अब आज हुआ क्या, 5 रुकनी बेंच है और 5 रुकनी बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे और वो हेड कर रहे थे, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस काजी अमीन साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब। ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जिनका मैं आपके सामने रोना रोता था कि वो एक लाइक जज हैं, और ये जो हमारी बार काउंसिल्स का ये मुतालबा है कि उनको नहीं आना चाहिए, वो सीनियोरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं, मैं ये गुजारिश करता था कि वो लाइक आदमी हैं, उनको आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ना सिर्फ जज बने बल्कि इस बेंच का भी हिस्सा था, और इस बेंच में और इस फैसले में उनका भी बड़ा कलीदी किरदार है। 3-4 चीज़ें हैं जो मुख्तसर, और मैं ये जो हमारे ख़ास तरह के लोग हैं, ख़ास तरह के सहाफ़ी हैं, उनको बताना चाहूँगा कि मैं आपको ये जो फ़ैसला है ये उर्दू में मतन बता रहा हूँ और इसकी 4 जो डिटेल है वो नहीं बता रहा, क्योंकि जो जो समात होती रही वही समात हमेशा जो ऑर्डर है, जो क्रैक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो जजमेंट्स में उसके फ़ैसला देने की जो रीज़निंग है, किस वकील ने क्या बहस की, क्या पॉइंट था, वो हम आपको समात का जो हवाला है वो पहले ही बताते रहे हैं। कायम ये फ़ैसला जो है उसमें पहली बात तो ये कही गई है कि जो आइंदा जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हो या कोई भी जज हो वो सो मोटो नहीं लेगा, और अगर वो और ना ही वो किसी फरीक को नोटिस जारी कर सकता है, ना वो सो मोटो ले सकता है, ना वो नोटिस जारी कर सकता है। सो मोटो लेने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। चीफ जस्टिस के अलावा कोई भी जज सो मोटो नोटिस नहीं ले सकता, ना ही किसी फरीक को अस खुद वो नोटिस जारी कर सकता है। और अगली अहम बात यह है कि अगर किसी जज ने नोटिस लेना है तो वो उसका मामला, वो सिफारिश करेगा, मामला भिजवा देगा चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस चाहेंगे तो उसके ऊपर नोटिस भेजेंगे, उसके ऊपर नोटिस लेंगे, उस पर तलब करेंगे रिकॉर्ड और उस पर बेंच बनाएंगे। ये सारा जो प्रेरोगेटिव है आइन के मुताबिक, आइन के से बने हुए रूल्स के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। किसी और जज के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व करे। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। आइंदा कोई भी बेंच आज खुद नोटिस लेने की फ़ाइल चीफ जस्टिस को भेजेगा। कोई बेंच आज खुद किसी को तलब कर सकता है, ना रिपोर्ट मंगवा सकता है, और ना ही 184(3) के तहत किसी जज को ये इख्तियार हासिल है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना बड़ा रास्ता बंद किया गया है जुडिशल एक्टिविज़म का।
आज मैं ये समझता हूँ कि ये जो 5 रुकनी बेंच है जुडिशल एक्टिविज्म का, इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। कई ऑनरेबल जजेस थे, चीफ जस्टिस के पास तो आइन ने इख्तियार दिया है, वो जहाँ हालात को बेहतर समझते हैं कानून के मुताबिक वो लेते हैं, लेकिन यहाँ कई ऐसे ऑनरेबल जजेस थे जिन्होंने अभी बहुत कुछ करना था, सबका रास्ता बंद हो गया। लार्जर बेंच ने सबका रास्ता बंद कर दिया। कोई जज आज खुद नोटिस नहीं लेगा, बल्कि वो फाइल अगर उसको ये लगता है कि यहाँ नोटिस लेना ज़रूरी है तो वो सिफारिश करेगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, और ये चीफ जस्टिस का अख्तियार है कि वो नोटिस लें न लें, किस बेंच के पास कौन सी तारीख मुकर्रर करें, ये चीफ जस्टिस के पास अख्तियार होगा। और फिर अहम बात यह है कि जो इनकी दरख्वास्त है, जो काजी फैज़ ईसा साहब का 20 अगस्त का फैसला था उसको आज खारिज कर दिया गया है, उसको जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया है। जो नोटिस जारी किए गए थे, जो रिकॉर्ड तलब किया गया था, सारे का सारा फैसला नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है, खारिज कर दिया है। और दूसरा साथ ये किया है कि जो इनकी दरख्वास्त है, क्या ये दरख्वास्त कानून के मुताबिक है, नहीं है, या सिंपल इस दरख्वास्त की बुनियाद पर कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती। ये दरख्वास्त भिजवा दी है ऑनरेबल चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस देखेंगे कि आया ये जो दरख्वास्त दी है, क्या इस दरख्वास्त की बुनियाद पर नोटिस लिया जाए, या इनको कहा जाए कि भाई अगर आपको कोई तकलीफ है ना, अगर आपके पेट में कोई मरोड़ उठ रही है हुकूमत के खिलाफ, तो आप जाएं दरख्वास्त दें, रिट फाइल करें 184 की, और फिर पता चलेगा कि पहले उसको मेंटेनेबल करवाएं, उसकी मेंटेनेबिलिटी पर बहस करें, और उसके बाद फिर नोटिस भी होंगे, रिकॉर्ड भी आएगा, रिपोर्टें भी आएंगी, सबको हम तलब भी करेंगे। तो अब ये सहाफ़ियों की किस्मत का फैसला, वो क्या फैसला होना था, ये तो एक रातों रात चोरों की तरह वारदात सहाफ़ियों ने डालनी थी, उसमें ये नाकाम हो गया। उसके बाद अब तो चीफ जस्टिस जाने और इनकी दरख्वास्त जाने और इनके साथ आगे होना क्या है वो जाने। मैं ये समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में, अदालती तारीख़ में आज का जो फैसला है ये रिमार्केबल फैसला है। जुडिशल एक्टिविज़म का रास्ता बंद किया गया है। अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक जो बेंच है, कि जो आपकी पसंद का बेंच है उसमें जाके आप दरख्वास्त दें और अपनी मर्ज़ी के नोटिस लें, ये सारे का सारा रास्ता बंद कर दिया है हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और उस पर मैं पाँचों जो ऑनरेबल जजेज़ हैं उनका ना सिर्फ पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने आज रूल ऑफ़ लॉ की एक मिसाल कायम कर दी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।